आप हंस रहे हैं राकेश त्रिपाठी, सवाल बड़ा गंभीर है अनुराग भदौरिया का कि ऐसे लोग जो जातीय वैमनस्य फैला रहे हैं, धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं, उन्हें ऐसा करने कौन दे रहा है? उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनके बयानों को लेकर के राजनीति कौन कर रहा है? ये बड़े गंभीर सवाल हैं। देखिए अनुराग भदौरिया ने एक लंबी स्पीच दी है और उनको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं वो भी पूरी बात को सुनेंगे। अनुराग भदौरिया का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाना चाहिए कि अनुराग भदौरिया ने आज ऐसे कट्टरपंथी मौलाना मौलवियों के खिलाफ कार्रवाई की, आज पुरजोर वकालत कार्रवाई कीजिए, हमको ध्यान मत दीजिए प्रभु। अनुराग भदौरिया की अब अनुराग भदौरिया बीच में देखिए ये घबराने लगे, ये डर गए, डरने लगे कि इनकी बात का ये अर्थ है, इनकी बात का यही अर्थ है। अनुराग भदौरिया डरिए नहीं, इन मौलाना मौलवियों से डरिए नहीं, इन कट्टरपंथी मौलाना मौलवियों से डरने की जरूरत नहीं है। और आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अनुराग भदौरिया ने कट्टरपंथी मौलाना मौलवियों पर कार्रवाई के लिए जो पुरजोर वकालत की है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और विश्वास दिला रहा हूं, अनुराग भदौरिया विश्वास दिला रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे मुल्ला मौलवियों के खिलाफ पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगी और हमेशा की। इसलिए लेकिन हमेशा आप मातम मनाया करते थे, लेकिन आज शायद हो सकता पार्टी ऑफिस से पूछ के ना आए हो, बिना पूछे चले आए हो, अभी डांट पड़ेगी मुझे लगता है, इसलिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अनुराग भदौरिया देखिए चिल्लाना शुरू कर दिया, ये जानते हैं कि अब इनको पार्टी ऑफिस से डांट पड़ेगी, क्योंकि आज इन्होंने कट्टरपंथी मौलाना के खिलाफ आज ये बयान जो दे दिया है ना कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये कार्रवाई कैसे हो जाए, इससे अब ये घबराहट उनके मन में होने लगी है। अनुराग भदौरिया, मैं आश्वस्त कर रहा हूं, जी न्यूज़ के देख रहे दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूं कि ऐसे कट्टरपंथी मौलाना के खिलाफ समाजवादी पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आप परेशान मत होइए, लेकिन आप हमेशा ऐसे कट्टरपंथी मौलाना को बचाते रहे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा। अब चिल्लाइए मत अनुराग भदौरिया। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सच बात यह है कि ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ आप हमेशा नरम दिल रहते थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राओं पर प्रतिबंध लगते थे। जो पूछ रहते थे सरकार आपकी 8.5 साल से डीजे बजाने की छूट नहीं हुआ करती थी। चलिए आप लोगों का वाद विवाद भी हो गया, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 8.5 साल आपकी सरकार को और आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। नहीं अब ये ठीक है, मैं आता हूँ। अनुराग भदौरिया, राकेश त्रिपाठी जी दोनों के पास आता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अलीमुद्दीन असादी साहब के खिलाफ जो बयान दिया है मैं इसकी सराहना करता हूँ। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब दो लोग बोलते हैं तो किसी की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती। घबराने लगे, फिर से एक बार दोहराइए अनुराग भदौरिया, इस कट्टरपंथी मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए कि नहीं भेज देना चाहिए, थोड़ा दर्शकों को स्पष्टता हो जाए, क्योंकि आज भ्रम हो गया होगा अचानक कि अनुराग भदौरिया ये आदर्श की बात करते करते कहीं पार्टी लाइन से किनारे तो नहीं हट गए। भूतकाल की बात करके ठीक है, ठीक है, आप तो आप दोनों की बात प्रतियोगिता नहीं चल रही भाई, ताल ठोके की डिबेट चल रही है। अलीमुद्दीन असादी साहब, जो अनुराग भदौरिया ने कहा, क्या आप अनुराग भदौरिया की बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक तो कट्टरपंथी मौलाना राकेश त्रिपाठी ने उनसे कहा, सुनिए मेरी बात, अनुराग भदौरिया का कहना था कि अगर आपको लगता है कि ऐसे मौलाना समाज में भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सरकार आपकी है, क्या आप मानते हैं कि भड़काऊ बयान देने वाले ऐसे मौलानाओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अभी योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे, वो डीजे की वकालत कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वॉल्यूम इतनी बढ़ेगी जितनी जरूरत है। ठीक बात है। आज सड़कों पर क्या होता है, जैसे ही कांवड़ लेकर आते हैं, डीजों की तादाद कितनी होती है, एक टेम्पू में 10-10 डीजे लगे होते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करेंगे कि उस पर लगाम लगाएं और उसकी समय सीमा तय करें। मैं आपके साथ हूं। दूसरी बात मौलाना नहीं, बगल से गाड़ी निकालो तो गाड़ी के शीशे भी हिलने लगते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुल्ला मौलवी कट्टर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये सम्मानित लोग होते हैं, अगर कोई भड़काऊ बयान दे रहा है ये आपके लिए शोभा नहीं देता। जो हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करे, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हम वकालत करते हैं खुल के, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब हिंदुस्तान में पक्षपात होगा तो माइनॉरिटीज को दबाने की कोशिश की जाती है, वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून के द्वार खुले हुए हैं, कानून के दरवाजे खुले हुए, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये मेरे वक्तव्य से नहीं चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्यों से नहीं चलेगा। जो कानून कहता है हमें उसका पालन करना होगा। हम स्वागत करते हैं शिव भक्तों का कि वो आते हैं और धर्म की आस्था लेकर आते हैं। अरे स्वागत, अगर किसी को ठेस सुनिए ना, यही तो दिक्कत है असादी साहब। तो हमने अभी योगी आदित्यनाथ जी का
कल मैंने खुद आपके ही चैनल आपके पे स्वागत किया सुनिए। था कि खुले में नहीं, मीट नहीं बिकना चाहिए। आप स्वागत, नहीं आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जिस ये तरह स्वागत की ही हो गया। भाषा का सुनिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो मुल्ला मौलवी कट्टरपंथी अच्छा। कहा जाता है, हमने किसी साधु संत, किसी शंकराचार्य के बारे में एक उदाहरण दिखा अच्छा दीजिए। ठीक है, अगर किसी ने कोई कुछ बुरा अगर किया हो, अच्छा आप अगर बार-बार कट्टरपंथी मौलवी मुल्ला, आपके पास कोई वो नहीं है। असादी साहब, आप कह रहे हैं कांवड़ियों का स्वागत है, ये बात भी स्वागत योग्य है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो कांवड़ियों का स्वागत मुसलमान शौकत होकर के पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा लिख करके करता है, अगर उसका पहचान पत्र मांग लिया तो इसमें कोई दिक्कत है? अगर कानून मांगे, हाँ। पुलिस अफसर मांगे, हाँ। और वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट मांगे, हाँ। हमें कोई इतराज नहीं है। कोई व्यक्तिगत तौर पर हाँ। एक सड़क पर चलता हुआ आदमी है कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तो ये कानून के खिलाफ वर्जी है। ये अधिकार सिर्फ सरकार को है, सरकार की एजेंसियों का है। अगर वो मांगती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, कोई एतराज नहीं है। हाँ। लेकिन हर कोई जाके वहां धमबाजी करे, हुल्लड़बाजी करे, डंडा लेकर जाए, अभी तक पैंट खुलवाए, क्या ये कानून इसकी इजाजत देता है? अनुराग जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं देता। या हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ नहीं है तो क्या है? बिल्कुल है। हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, फिर आखिर मसला क्या है, फिर आखिर दिक्कत क्या है? सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की। अब सवाल यह है कि अगर कोई भड़काऊ बयान दे रहा है तो हमारी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर कोई इस तरीके का कानून हाथ में लेने वाली हरकत कर रहा है तो कानून एक्टिव क्यों नहीं होता? ये सब कानूनी प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं होता? ये सब हुरदंगियों के हवाले क्यों हो जाता है? अलीमुद्दीन असादी साहब का सवाल है। देखो, असादी साहब को तो पता है इनके यहाँ हुड़दंग होता रहता है। कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें हुड़दंग नहीं होता है? हुड़दंग अपने आप इनके यहाँ भी होता है, और हुड़दंग यही लोग हमारे त्योहारों में भी करते हैं। आपने देखा होगा कि इनके यहाँ कौन सा हुड़दंग होता है? सर मैं समझा नहीं, पहले तो स्पष्ट कीजिए। पिछले 4-5 साल से एक मिनट मैं बता, मेरी पूरी बात कर लें दोगे तो हो जाएगी। पिछले आप 4-5 साल से देख लीजिए, हम शोभा यात्रा निकालते हैं, उसमें ये हुड़दंग करते हैं, इसमें पत्थरबाजी करते हैं, इसमें गोलीबाजी करते हैं, उनके व्यवधान डालते हैं। और अनुराग जी, ये जो कांवड़ यात्रा है ये तो अद्भुत है। 8 करोड़ लोग, लगभग 8 करोड़ लोग देश भर में कांवड़ यात्रा में जाते हैं। उनमें भाषा, जाति, राजनीतिक पक्ष, सोच, कुछ भी विभेद नहीं रहता। आप देखिए ना सड़क पे युवा, बिल्कुल युवा, 8 करोड़ युवा जब अपने पंथ के अनुसार, अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरी तपश्चर्या के साथ, साधना करते हुए, तप करते हुए इस उत्सव के साथ जाते हैं, तो उन पर किसी प्रकार की इस प्रकार टिप्पणी करना कि ये मांस खाते हैं, सबसे ज्यादा मांस खाते हैं, एक तो ये बहुत अशोभनीय। निश्चित तौर पर मैं भी माननीय योगी जी से कहता हूं कि इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये आता है, एक बार बीच बीच में कभी कभी ये चर्चा आती है कि नेम प्लेट क्यों? अभी असादी साहब ने कहा कि कोई हमसे पूछ नहीं सकता है। भाई, जो खा रहा है, जो जा रहा है, उसने देखा है कई वर्षों में कि कैसे सब्जियों में नहीं, उसको अधिकार है, कैसे जो होटल में जा रहा है, खा रहा है, उसको अधिकार बने हुए खाने पेशाब किया जाता है। एक मिनट, असादी साहब एक बार सुन लीजिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कर रहे हैं। आप उनकी भर्त्सना तो आप मेरे साथ भी करना चाहिए। मतलब ये जो लोगों के मन में आशंका उठी है, जो शंका उठी है, उसका दाता कौन है? उसकी पैदा कहां से हुआ है? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो लोगों को मन में ही नहीं था, पहले था ही नहीं। कौन पूछता था? कोई नाम पूछ करके कोई सब्जी नहीं लेता था। आज तो सादी साहब लोग नाम पूछकर सब्जी लेते हैं। उनको पता है कि थूका मेरे सामने जरूर नहीं, पीछे भी थूका होगा। ये मान्यता आपके यहाँ मान गई है। आपके यहाँ तो मौलाना मान गए हैं कि हाँ, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। ना परंपरा है। जब आपने नहीं, ऐसा नहीं है, परंपरा कोई परंपरा नहीं है। ऐसा हमारा इस्लाम पाक है, अगर कोई करता है ये हरकत, उसको सबसे सजा दी जाए। हाँ, आप देखिए, आप गूगल में चले जाइए और देखिए कौन किसने मान्यता की है कि हाँ, हमारे यहाँ तो परंपरा है, ये परंपरा है। तो ये अगर परंपरा नहीं है तो असादी साहब थूकते क्यों हैं? सब्जियों में क्यों थूकते हैं? आपने देखा बाल कटवाते हुए थूक करके बाल काटते हैं। आपने देखा ना, खाना नजर बचाकर खाने में पेशाब करते हुए देखा आपने। कौन सी परंपरा है आपके यहाँ? वो तो एक दो वाकया हर मजहब, हर धर्म में होते हैं, हर व्यक्ति, लेकिन पूरा मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सुनिए साहिब साहब, हर व्यक्ति के मन में ये शंका होगी कि मैं नाम पूछकर सामान लूं, नाम पूछकर खाना खाऊं, उसमें आपको चिंता करने कोई बात नहीं है।
उन लोगों को चिंता करनी चाहिए जो इस प्रकार काम करते हैं। अनुराग जी, मेरा कहने का मतलब है कि अभी राकेश जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि ये आसुरी शक्तियां होती हैं, हर काल में रही हैं, इनसे हमने तब भी निपटा था, अब भी निपटेंगे। एक अच्छी बात है, कुंभ जैसे उत्सव, कांवड़ यात्रा जैसे, आपको हिंदुत्व की शक्ति सड़क पे दिखाई पड़ेगी, जो जय घोष करते हुए, भारत माता की जय करते हुए, भारत माता की जय करते हुए और बम भोले कहते हुए सड़क पे तपश्चर्या करते हुए सैकड़ों सौ एक कोस लोग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका अभिवादन करना चाहिए। नहीं, स्वागत करते हैं, ठीक है, हम लोग भी स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं धर्म खड़ा करना के चाहिए। अनुसार आ रहे हैं, धर्म के ठीक है अनुराग जी, आता हूं आपके पास, एक बार सबको मौका दे दूं, फिर आता हूं आपके पास। सैयद जवाद का रुख करता हूं, ठीक है, मैं आता हूं विजय शंकर तिवारी जी आपका। सैयद जवाद, अब सवाल ये है कि ये मांग तो बड़ी अच्छी है कि अगर कोई भड़काऊ बयान दे रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करो, अगर कोई हुड़दंग मचा रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन सवाल ये है कि जब कानूनी कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी तो दिक्कत है। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। आपने स्टार्टिंग कहा कि देश जो है वो आस्था की बुनियाद पे चलता है, या भारत जो है आस्था से चलता है, तो अभी तक हमें तो ये लगता था कि भारत जो है वो संविधान से चलता है और उसके सिद्धांतों पे चलता है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा। अगर नहीं चलेगा और आस्था की बुनियाद पे चलेगा तो देश के अंदर जो है तन से जुदा की बात करते हैं, वो क्या संविधान मानते हैं? नहीं, वो कहाँ संविधान मानते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे। हाँ, वो फिर वहाँ आस्था सर्वोपरि हो जाती है। नहीं, वहाँ तो फिर लिंचिंग करने वाले भी हैं, तो वो जो आस्था की लिंचिंग दोनों तरफ है। अभी यहाँ पर वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं सुन रहा था, तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर 36 स्लॉटर हाउस हैं, कितने बंद करवाए इन्होंने? सवाल का जवाब पूछ लीजिए, कितने बंद करवाए? और जो नाम बदलने की और प्रक्रिया की जो बात कर रहे थे, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस के मालिक हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, जिनसे ये चंदा भी लेते हैं इलेक्शन के अंदर। पूछिए इस कांवड़ यात्रा के दौरान इन्होंने कितने बंद करवाए। बड़े बड़े जो बीफ एक्सपोर्टर हैं, स्लॉटर हाउस के बीच सड़क पे थोड़ी होती है। नहीं, तो आस्था नहीं, वहां आस्था नहीं की दुकान। अच्छा, मतलब अच्छा सुन तो लीजिए, यहाँ सिर्फ देखिए, अच्छा आस्था वहां पे आहत होगी जहां पे चंदा आएगा जिन कंपनियों से, या वहां पर नहीं होगी जहां से चंदा नहीं आएगा। अगर आस्था रूट पर, अगर जो कांवड़ रूट है, अगर उस पर मीट की दुकानें दाएं बाएं खुली हुई हैं, अगर उन्हें बंद करने की मांग है, और ऐसे में कोई मौलाना ये कहता है कि हमसे ज्यादा मीट तो कांवड़िए खाते हैं, ये शराब पी के हुड़दंग करते हैं, तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस तरीके का विवादास्पद बयान, इसे आप क्या मानते हैं? मैं तो आपसे सीधी सी बात, क्या ये बयान दिया जाना चाहिए? स्लॉटर हाउस की बात मैं मानता हूं आपकी, ठीक है, तो वहां आस्था नहीं है। अरे मैं आपसे, अरे वहां आस्था नहीं होगी। कौन सा मुझे बता दीजिए, मतलब स्लॉटर हाउस में क्या कटता है? मैं कह रहा हूं कि अरे स्लॉटर हाउस में क्या कटता है और कौन एक्सपोर्ट करता है, किससे चंदा लिया जाता है, ये तो बताए ना सरकार। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि भारत सरकार और खास तौर पे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की है। मैं 36 देता हूं इनको नाम, और उनके मालिक का पता करवाइए कौन वो स्लॉटर हाउस चलवा रहे हैं। कम से कम इतना तो सम्मान कर लीजिए अपनी आस्था का कि ऐसे मौकों पे स्लॉटर हाउस भी बंद करवा दें। वहां मतलब लीगल होगा तो आपके लिए जायज होगा, इलीगल होगा जायज नहीं होगा। लीगल इलीगल आप अपनी आस्था की बुनियाद पे अकॉर्डिंग पे डिसाइड करेंगे संवैधानिक तौर पे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप किसी को जबरदस्ती इस चीज पे मुतय्यन करते हैं कि आपको नाम चिपकाना, तो ठीक बात नहीं है, लेकिन आपको जहां पर जिन बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा लेना होता, वहां पे आपकी आस्था जो है कोई आपकी मायने रखती। मसला क्या है इस देश के अंदर, और खास तौर पे जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहा हूं कि यहां के दलितों के साथ, यहां के मुसलमानों के साथ, यहां पे ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, न्यायिक तौर पे भेदभाव हो रहा है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। वो इसलिए हो रहा है, मैं आपको उसकी 3 नजीरें, एक तो अपना राजनीतिक जो पूरा प्रोस्पेक्टिव और नैरेटिव चलाते हैं उसको फायदा मिलता है। आप बताइए, अभी ओबीसी के साथ और दलितों के साथ भी आप जिक्र कर लीजिए, एनसीआरबी के डेटा के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म और जाति उत्तर प्रदेश में अगर कहीं हो रही है, वहां के दलितों के साथ हो रही है। उनके आरक्षण के ऊपर डायरेक्ट हमला हो रहा है। आप मुसलमानों की देख लीजिए, लिंचिंग होती है। अभी वाकया सामने आपके पड़े हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, क्या हो रहा है। दलितों के ऊपर जो है पेशाब कर देते हैं, और अब तो यह भी होने लगा है कि लोगों की चोटियां भी कटने लगी हैं। वो वक्त दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ लोग पूंछ काट लें और फिर जो है बिलबिलाते घूमे और चिल्लाते घूमे। ये भी वक्त हम देखेंगे।
उसका उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूं। धमकी दे रहे जब नहीं, ये तो जनता, मैं तो कह रहा हूं संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे अपने वोट का, मत का अधिकार करके लोगों को, ऐसी सरकारों को जो नफरती बयानबाजी करे। और आपने बात करी उन मौलाना की, तो उन साधु की बात कर लीजिए, लोगों की पतलून उतरवा करके चेक करवा रहे थे कि कौन से समुदाय के लोग हैं। उनके ऊपर योगी सरकार ने क्या कार्रवाई करी, उसका भी सवाल का जवाब देते। ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये हमने पहली बार नजीरें नहीं देखी हैं, कि इसकी नजीरें तमाम भरी पड़ी हैं। और देश को अगर आपको आगे बढ़ाना, फिर मैं कह दूंगा ट्रंप साहब नाराज हो जाएंगे, तो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। ट्रंप पर स्पष्टीकरण आ चुका है, सरकार ने इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं ट्रंप को बीच में नहीं लाते। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं देश को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश का चल रहा है और आप अमेरिका को ले आए। नहीं, अरे फिर मैं तो बात करूंगा ना आर्थिक नीतियों पर। हो सकता है ट्रंप साहब कुछ सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। आपने डबल इंजन की सरकार पर बड़ा जबरदस्त हमला बोला है, उस पर जवाब ले लेता हूं राकेश त्रिपाठी से। नाम बता दें कब है स्लॉटर हाउस के मालिकों के नाम बता दें हमको, चलिए बता दिए। 5 के नाम बता दीजिए, 5 के नाम बता दीजिए। नाम बदल करके चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, 5 के नाम बताएं। और कब बंद करवा रहे हैं और उनसे कब चंदा लेना जो है आप बंद कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को बताएं। राकेश जी, सैयद जवाद का अगर सवाल खत्म हो गया हो तो सैयद जवाद जरा ध्यानपूर्वक सुने। क्या है, एक पूरे बयान में भी सैयद जवाद ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मौलाना ने जो कंवड़ियों के संदर्भ में ये टिप्पणी की है ये गैर वाजिब है, ये नहीं की जानी चाहिए थी और इसकी ये निंदा करते हैं। इसका मतलब मौलाना सैयद जवाद जैसे लोग ऐसे लोगों को खाद पानी देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की बैकिंग करने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सैयद जवाद ये कह रहे हैं कि स्लॉटर हाउस कहीं चल रहा है। स्लॉटर हाउस अगर कहीं मानकों को पूरा करते हुए चल रहा है, देश में नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग नॉन वेजिटेरियन खाएं, इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। जिसको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खाए, जिसको वेज खाना है वो वेज खाए। लेकिन अगर कांवड़ मार्ग पर नॉन वेजिटेरियन की दुकानें खुले में बेचे जाने से बिल्कुल रोकी जा रही है तो निश्चित तौर पर इसको माना जाना चाहिए ना। अगर इस बात को लेकर के प्रावधान किए गए हैं कि तीर्थ स्थल हो या कांवड़ के कोई मार्ग हो, उस मार्ग पर मदिरा का सेवन नहीं होगा, मदिरा उस मदिरालय उस मार्ग पर नहीं खोले जाएंगे, इसका स्वागत करना चाहिए। लोगों की भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए, लोगों की भावनाओं को जानबूझ करके चिढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और किसने स्लॉटर हाउस खोल रखा है, किसने स्लॉटर हाउस नहीं खोल रखा है, आप करो ना सूची सार्वजनिक। आप क्यों परेशान हो रहे भाई? किसी को स्लॉटर हाउस, क्या आप चाहते हो कि खाली ये सैयद जवादी से स्लॉटर हाउस चलाए? अरे स्लॉटर हाउस नियम पूर्वक तरीके से कोई चलाना चाहता है तो नियम पूर्वक चलाएगा। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जो पैरेलल इकोनॉमी सैयद जवाद के बंधु बांधवों ने खोल रखी थी ना, जो इनके मासी के लड़के ने, इनके फूफू के लड़कों ने खोल रखी थी ना, वो बंद हो गई है। इसीलिए पीड़ा बहुत है और इसीलिए चाहते हैं कि लीगल तरीके से अगर कहीं पर कोई धंधा चल रहा है तो उसको बदल करके कैसे इलीगल धंधे में ले आए। असलहे की दुकानें अभी भी शहरों में होती हैं, लीगल तौर पर होती हैं, लीगल तौर पर असलहे का लाइसेंस मिलता है, बंदूकों का लाइसेंस मिलता है, बंदूकें खरीदी जाती हैं। लेकिन जवाद साहब तो चाहते हैं कि नहीं, वो जो असलहे की दुकान है उसको बंद करा दीजिए और ये इलीगल कट्टों की फैक्ट्री चालू करा दीजिए, जो इनके समाजवादी पार्टी के अखिलेश मतलब लीगल तरीके से होगी तो समाजवादी पार्टी का नहीं हो सकता। 10 सेकंड बिल्कुल होगा लीगल और इलीगल। हमेशा देखा जाएगा। इस बात की बुद्धि का विस्तार आपके अंदर होना चाहिए कि किसी पुलिसकर्मी के हाथ में बंदूक का होना और किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे बंदूक का होना, दोनों में अंतर क्या होता है? की बैकबोन है जिसको आप लगातार टारगेट कर रहे हैं अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही भारत की रीढ़ है जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। आपको क्या नफरत है? आप व्यवस्था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बहाने आप अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप चाहते हैं अवैध तरीके से खाने चलते रहे, अवैध तरीके से गोवंश को काटा जाए, शर्माई आती है। मोहम्मद जवाद जो रोजमर्रा जो है सैयद जवाद, आपकी हिम्मत है, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, हिम्मत है कि हाजियों के संदर्भ में कोई टिप्पणी कर सकते हो? कांवड़ यात्रियों के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी को आप बैकिंग करने का काम कर रहे हो। हिम्मत है कि कभी हाजियों के संदर्भ में कोई अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त कर लो कि जो लोग हाजी जाते हैं, उद्योगपति मित्रों। अच्छा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो घर घर मीट पहुंचाती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है। अब आप आस्था की बुनियाद पर नहीं करेंगे। उनको फायदा देने के लिए अनुराग भाई, मैं जिम्मेदारी से कहना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर गहरी चोट भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है जिनसे ये चंदा वसूल। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य।